प्रीवियस लेक्चर में आपको ये बताया गया था कि मैट्रिक्स में जो है मैट्रिक्स का एडिशन और सब्सट्रैक्शन किस तरीके से होता है। आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, दो मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर हुआ था। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स से दो मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं। ऐसे देखिए, इफ A इज इक्वल टू Aij, ये जो मैट्रिक्स है A मैट्रिक्स m क्रॉस n का है एंड B इज इक्वल टू Bij, ये मैट्रिक्स जो है n क्रॉस p ऑर्डर का है। ये AB तब एग्जिस्ट करेगा जब A मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर होगा। कहने का मतलब यह है कि इसका नंबर ऑफ कॉलम और इसका नंबर ऑफ रोज दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यानी कि यहाँ यही देख रहे हैं कि अगर A का ऑर्डर m क्रॉस n है तो अगर का n क्रॉस p है, यानी कि ये दोनों सेम होना चाहिए। ये अगर दोनों सेम है, इसका कॉलम और इसका रो, तब जाकर के मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा और जो मैट्रिक्स बनेगा उसका जो ऑर्डर होगा वो m क्रॉस p का रहेगा। उसी बातों को जो है मैं मैथमेटिकली ये लिख दिया हूँ कि इफ A मैट्रिक्स जो Aij m क्रॉस n ऑर्डर का है, B इक्वल टू Bij n क्रॉस p ऑर्डर का है, देन AB एग्जिस्ट। तब जाकर कि अगर इस तरीके का है कि इसका कॉलम और इसका रो इक्वल हो, तब ये भी एग्जिस्ट करेगा और उस ए बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो ये n और ये n कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा जो बचेगा यानी m क्रॉस p होगा। जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें तो ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है, इसमें 3 रोज और 3 कॉलम है, 3 क्रॉस 3 है। इसमें भी 3 रोज है और 2 कॉलम। यहाँ देख रहे हैं कि A मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और B मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज सेम, यानी कि AB एग्जिस्ट करेगा और AB जो एग्जिस्ट करेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो 3 और 3 तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3 क्रॉस 2 का होगा। अब बात यह है कि आखिर हम AB मैट्रिक्स को कैसे निकालें। तो AB मैट्रिक्स को जो है निकालने के लिए मल्टीप्लिकेशन हम किस तरीके से करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमें ये देखना होता है कि नंबर ऑफ कॉलम और उसका नंबर ऑफ रोज सेम होना चाहिए। और मल्टीप्लिकेशन हम जो कराते हैं रोज और कॉलम का कराते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स के रोज का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। देखिए तो ए बी मैट्रिक्स अगर हमें लिखना होगा, ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट रो है, इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लिकेशन होगा। देख रहे हैं यहाँ की नंबर ऑफ रोज इधर 3 है, यानी कि तो इसका फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करेगा तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का हमें एलिमेंट मिलेगा। तो वो एलिमेंट कैसे होगा, देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा इस तरीके का। अब देखिए फर्स्ट रो में ही हम चल रहे हैं, फर्स्ट रो ही चल रहे हैं, लेकिन कॉलम सेकंड जो आएगा देखिए अब कितना हो गया, 2 × -2 प्लस 1 × 1 प्लस 3 × -3। अब सेकेंड रो इसी तरीके से हम आएंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में भी बात यही रहेगा और यहाँ ये हो जाएगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन होते जाएगा। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो देखिए यहाँ 0 × 2 होगा प्लस 1 × 4 होगा। ये जो है थर्ड रो और सेकेंड कॉलम की अगर हम बात करें तो -1 × -2 प्लस 0 × 1 प्लस 1 × -3, यही हमारा जो मैट्रिक्स आया है
देख रहे हैं आप कि इसमें 3 रो और 2 कॉलम है, तो 3 रो और 2 कॉलम का हमारा मैट्रिक्स मिलेगा। और वो देखिए मैट्रिक्स हमारा कितना आ जाएगा। तो ये जो मैट्रिक्स बन के आएगा आपका, देखिए ये कितना होगा, 2 2 4 और 12 12 14 और 2 16 है। तो यहाँ 16 है, इसको जोड़े हम तो -4 और -9 13 में से माइनस करना है। यहाँ देखिए -1 ये तो 0 है और ये 4 तो यहाँ 3 है। तो इस तरीके से आपको मल्टीप्लिकेशन करते रहना है। अब इसके आगे क्या है, यहाँ जो है करेंगे तो -3 और -2 -5 और -6 माइनस कर लेते हैं। देखिए थर्ड रो में क्या आएगा, ये तो जो है थर्ड रो का जो है, अब थर्ड रो में देख रहे हैं यहाँ 0, देखिए इसमें क्या था 4 और 4 तो 3 आया, यहाँ क्या -1 और ये 0 4 तो यहाँ भी 3 आया। अब अगला एलिमेंट जो है फिर से देखिए ये -2 और ये 3 तो 3 और -2 तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2 और माइनस का 3 यानी कि 1 रहेगा। वही 1 किसका, माइनस का, -1। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन करके आया। इतना कर लेने के बाद आप ये देख रहे हैं इसका ऑर्डर कितना है, 1 2 3 थर्ड रो 3 रो और 2 कॉलम का जो है मैट्रिक्स बना। बात यही था कि अगर फर्स्ट का इतना है और सेकेंड का इतना है तो ये दोनों हम हटा देते हैं, जो लास्ट के 2 बचते हैं हमारा फर्स्ट और लास्ट, यही हमारा ऑर्डर होता है वो मल्टीप्लिकेशन के मैट्रिक्स का। तो कितना होगा 3 क्रॉस 2 का आया। अब देखिए अब ये तो बात हो गया कि हम गुना कैसे करें। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमें गुना करना हो तो हम इसी तरीके से कर लेंगे। अब बात आता है कि ठीक है गुना तो हम कर लेंगे, किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमें गुना कराना हो तो हम 2 मैट्रिक्स का गुना करा लेंगे, क्योंकि हमें रो और कॉलम का मल्टीप्लिकेशन कराना है। चलिए एक और एग्जांपल दिखा देते हैं आपको। देखिए यहाँ मैट्रिक्स ए और बी लिखा हुआ है। इसमें आप यही देख रहे हैं कि इसका नंबर ऑफ कॉलम और इसका नंबर ऑफ रो इक्वल है, यानी कि ए बी एग्जिस्ट होगा। चलिए हम ए बी निकालते हैं। मैं बार बार उस तरीके से गुना नहीं करने जाऊंगा, आपको ये भी पता हो जाएगा कि ए बी का ऑर्डर क्या होगा, 3 और 3 हट जाएगा, फर्स्ट और लास्ट यानी कि 2 क्रॉस 2 का। चलिए देखिए हम गुना कैसे करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ 1 और 6 और 15, देखिए 1 गुना 1 1 5 3 गुना 6 5 6 15, तो 15 और 6 21 और 1 22 आ गया 5। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 4 गुना 8 8 तो 10 10 और 18 28। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की अगर हम बात करेंगे तो 3 और 3 गुना 6 और 5, तो 3 और 6 9 9 5 14, 3 गुना 6 4 गुना 8 और 6, तो 6 8 14 और 6 20। ये आया ए बी मैट्रिक्स। अब बात यह है कि ये तो ए बी मैट्रिक्स हो गया। अब आपसे कोई कहे कि बी ए मैट्रिक्स निकालिए, तो आप देखिए बी ए मैट्रिक्स निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा कि बी का जो है नंबर ऑफ रोज और कॉलम देखेंगे इसके साथ। तो आप ये देख रहे हैं कि बी का जो है नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रोज बराबर है, यानी कि एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ये कितने ऑर्डर का होगा। देखिए पहला मैट्रिक्स 3 क्रॉस 2 का और इसके बाद वाला मैट्रिक्स जो है 2 क्रॉस 3, यानी कि ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनेगा। तो अब आप देखिए कैसे होगा। इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 1 और 3 गुना 6 एक साथ हो गया। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो 2 और 2 गुना 4 भी 6 हो गया।
3 और 2 5 हो गया। उसी तरीके से हम सबका कर लेंगे तो 3 और 12 और 3 15 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तक आया, 3 गुना 6 और 8 6 14 हो जाएगा। 3 तरीके 9 और 4 13 हो जाएगा। यहाँ देखिए 5 और 6 3 18 18 और 5 21 हो गया। अब देखिए 5 गुना 10 और 12 12 और 10 12 और 10 22 हो गया। यहाँ आएंगे 5 दिया 15 और 6 21, तो ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स आया। अब देख यही रहे हैं कि जनरली जब हम ये करते हैं कि ए बी और बी एंड बी ए दोनों इक्वल नहीं, तो आप जनरली ये कह सकते हैं कि ए बी और बी ए हमेशा बराबर नहीं होगा, लेकिन बात यह है कि बराबर होगा तो कब होगा। आप गुना करा के देख लिए कि ए बी के बराबर नहीं आ पा रहा है। हम दो का मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करा करके ये देख रहे हैं कि ए बी और बी ए इक्वल नहीं आ रहा है। तो आखिर ए बी और बी ए इक्वल कब होगा और इस प्रॉपर्टी इसका क्या है। तो हम इससे अच्छा है कि बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का। जनरली ऐसा होता है, लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि ए बी और बी ए बराबर है, देखिए ए बी बराबर बी ए होगा कब होगा, ए बी बराबर बी ए जब होगा तो उस समय हम मैट्रिक्स ए और बी को क्या कहते हैं, ये कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी है, उसे कह देते हैं कि कॉम्युटेटिव मैट्रिक्स है। अगर ए बी बराबर बी ए है, if a b बराबर b है, then a and b are called कॉम्युटेटिव मैट्रिसेस। हम इसको जो है कॉम्युटेटिव मैट्रिसेस कहते हैं। अब बात यह है कि आखिर ए बी और बी ए बराबर किस कंडीशन में होगा। देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि ए बी और बी ए तभी बराबर हो सकता है जब देखिए ए बी बराबर बी ए ये जब होता होगा व्हेन ए एंड बी बोथ आर डायगोनल मैट्रिक्स। अगर ये सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स होगा, दोनों का दोनों अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो इनका प्रोडक्ट जो ए बी आएगा और बी ए आएगा दोनों कैसा हो, बराबर। अब डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, तो मैट्रिक्स के फर्स्ट वीडियोज में आप जाकर देखिए कि आखिर डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट। तो आपको मैं करा के दिखा रहा हूं, जैसे देखिए अगर हम ए बराबर मान लें डायगोनल मैट्रिक्स, यही इसी ऑर्डर का अगर हम बी मान लेते हैं तो यह है बी डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखिए यह हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है, हम अब ए बी निकालते हैं। ए बी बराबर क्या होगा, तो ए और बी का मल्टीप्लिकेशन जब हम कराएंगे तो रो का कॉलम से कराएंगे तो हमारा ए बी मिलेगा और ये तो जीरो हो जाएगा। सेकेंड टर्म में आप जाइएगा तो दोनों के दोनों जीरो मिल जाएंगे। चलिए फर्स्ट और सेकेंड कॉलम में, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में देख रहे हैं कि b इंटू जीरो, b इंटू जीरो और a इंटू जीरो, तो जीरो हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं ये जीरो लेकिन ये भी हो गया। चलिए ये आपको ये भी मिला। अब चलिए हम बी ए निकालते हैं। जैसे ही बी ए मैट्रिक्स हम निकालने जाएंगे तो इसका तो इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ए बी जीरो जीरो ए बी ये सेम आता है। करके देख लीजिए ना, इसका रो फर्स्ट कॉलम का तो a इंटू बी ए बी और जीरो इंटू जीरो जीरो, तो ए बी प्लस जीरो जो है ए बी है। जैसे ही फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में जाते हैं तो बी इंटू जीरो ए इंटू जीरो, तो जीरो आ गया। सेकेंड रो में हम आए फर्स्ट कॉलम में तो ये जीरो और ये जीरो जीरो हो गया। सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम की जैसे बात करते हैं तो जीरो इंटू जीरो जीरो हो गया, ए इंटू बी ए बी, तो जीरो प्लस ए बी है। आप देख रहे हैं कि ए बी बराबर बी है। तो मैं यही बात बता रहा हूं कि ए बी और बी ए बराबर होगा कब होगा, जब ये दोनों के दोनों डायगोनल मैट्रिक्स होंगे। जब ये डायगोनल मैट्रिक्स होंगे यानी कि ईच डायगोनल मैट्रिक्स अगर दोनों का हम प्रोडक्ट कराएं तो डायगोनल मैट्रिक्स कैसे मैट्रिक्स होगा, कम्यूटेटिव मैट्रिक्स होगा।
अगर यहीं पर ए बी बराबर अगर माइनस बी हो जाए तो वहां कहा जाएगा कि ये आपका एंटी कम्यूटेटिव मैट्रिक्स है। अब देखिए ये तो बात हो गई आपको कि मैट्रिक्स में जो है इस तरीके का होता है। और एक दो प्रॉपर्टी है कि मैट्रिक्स जो है आपको मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। हम अगर ये प्रॉपर्टी बोले कि ए इंटू ऐसा बराबर ये, तो ये होगा यानी कि इफ फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन के ये डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं एसोसिएटिव लॉ, मल्टीप्लिकेशन के एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। अब कोई भी एग्जांपल लेकर के करके देख लीजिए ना। और एक चीज और ये है कि ये एडिशन का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करता है। कहने का मतलब कि ए बी प्लस माइनस ऐसे होगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन का ये रूल है। देखिए फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी प्रॉपर्टीज कहता क्या है कि इसकी प्रॉपर्टी यही बताता है कि ए बी और बी ए जनरली बराबर नहीं होते हैं। ए बी और बी ए जो बराबर होते हैं ए और बी मैट्रिक्स को हम कम्यूटेटिव मैट्रिक्स कहते हैं। और ए बी और बी ए तभी बराबर होंगे जब ए और बी डायगोनल मैट्रिक्स होगा। अगर डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है तो नहीं होगा। अब बात आया कि ए एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। पहले बी और सी का मल्टीप्लिकेशन कराए उसके बाद ए का कराए, या तो हम ए बी का करा के बाद में सी का कराए तो ये बराबर ही आएगा। लेकिन उस टाइम पे कंडीशन ये है कि सबके बीच में मल्टीप्लिकेशन वैलिड होना चाहिए। जो हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशन है कि फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए और रो और कॉलम वाइज मल्टीप्लिकेशन कराना है। ये एडिशन के डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। ये इनटू बी प्लस माइनस दिया गया है तो ये इस तरीके का हो जाएगा। अब बात यहाँ आता है कि ये तो मैट्रिक्स का जो है प्रॉपर्टी आप बता रहे हैं। अब इसी में हम और बात करें अगर कि ए और बी अगर कम्यूटेटिव है, कहने का मतलब ये है कि ए और बी अगर कम्यूटेटिव मैट्रिक्स है, इफ ए कॉमा बी आर कम्यूटेटिव मैट्रिसेस देन ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हम ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तभी होगा जब ये मैट्रिक्स कम्यूटेटिव होगा। यहाँ पर क्यूब वाला एन वाला सारे के सारे फॉर्मूला जैसे आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल क्यूब करते हैं उस तरीके से यहाँ वैलिड होगा। अब बात ये आता है कि मैट्रिक्स में जो है एक चीज और ये आ जाता है कि आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करा करके मोड में या अलग अलग मोड ले करके यानी कि डिटरमिनेंट वैल्यू, जैसे कहने का मतलब ये है कि इस प्रॉपर्टी को तो पहले आप देख लेंगे लिख लेंगे। और देखिए एक और प्रॉपर्टी ये कहना है कहना इसका यह है कि आप A1 A2 सबका प्रोडक्ट करा के आप इसका डिटरमिनेंट निकालिए, या तो अलग अलग जो है डिटरमिनेंट निकाल करके प्रोडक्ट करा लीजिए तो ये जो है सेम होता है। तो ये भी प्रॉपर्टी आपको बताता है कि ये तब होता है वेयर जहां पर A1 A2 A3 सो ऑन AN आर स्क्वायर मैट्रिक्स। ये सब कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिसेस होना चाहिए। अगर ये स्क्वायर मैट्रिसेस है तो इनका प्रोडक्ट करा के आप मॉड निकालिए या तो फिर मॉड निकाल करके प्रोडक्ट कराइए, सेम आते हैं। तो इस तरीके से जो है ये मैट्रिक्स का जो है आपका मल्टीप्लिकेशन का ये रूल था, ये प्रॉपर्टीज था कि इतने प्रॉपर्टी ये फॉलो करता है।